जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के आज अंतर्गत ये हमारा वर्णमाला का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तनी। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो है आज का। इसके बाद वर्तनी तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा हमारे वर्णमाला के जितने हम पढ़े हैं उसके आधार पर एक प्रैक्टिस सेट, या फिर छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के किसी न किसी विभाग या पीएससी हो या व्यापम हो या फिर स्थानीय विभाग हो, उनके द्वारा जो हिंदी वर्णमाला से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वर्तनी है उसमें चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वर्णमाला में कितने हमारे 12 खड़ी है, 12 खड़ी में क्या क्या आता है। ठीक है, और साथ में हम ये देखेंगे कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आता है या फिर कौन सा वर्ण पहले आता है, कौन सा वर्ण बाद में आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप ईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सारे सब्जेक्ट, है ना, जो भी जैसे पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, आजीविका है, छत्तीसगढ़ है और ये हिंदी है, ये सभी क्लासेस आपके लिए पूरे फ्री होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, और वो सारे टॉप के आपके टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको पेड में मिलते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलते हैं हम आज हमारे टॉपिक की ओर कि कुल वर्णों की संख्या। अभी तक हमने 52 पढ़ा है, इसको हम 52 पढ़े हैं ना। अब हम देखेंगे कि वो 52 होते कैसे हैं और ये 52 आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे पास 52 वर्णमाला है। ठीक है, कितने वर्णमाला है? 52। तो हम देखते हैं कि ये 52 वर्णमाला हमारे पास आया कहाँ से। ठीक है, अभी तक हमने पूरे पढ़े हैं 13 स्वर। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ पढ़े हैं और 4 ऊष्म पढ़े हैं, संयुक्त पढ़े हैं हमारा 4 और उच्छिप्त पढ़े हैं 2। इन सभी को मिलाने पर हमें मिलता है कितना? पूरे के पूरे 52। ठीक है, जैसे ये 25 तो यहाँ पे हो गया, अब ये 13 और 4 हो जाएगा 17। ठीक है, 17 और 4 हो जाएगा 21, और 21 और जो 4 है ये हो जाएगा हमारे 25, 25 और 2 5, फिर 25, फिर 52। तो इस प्रकार 13 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 उच्छिप्त व्यंजन मिलके हमारे बनते हैं क्या चीज? पूरे के पूरे 52। उच्छिप्त में क्या क्या आता है वैसे हमने पिछले वीडियो में बता दिया, फिर भी आप देख लीजिए। ये ड और ये वाला ढ, ये हमारे उच्छिप्त हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? त्र, ज्ञ, श्र और एक और है ना, त्र ज्ञ श्र, और एक और कौन सा है? त्र ज्ञ श्र श्रृंगार, है ना। एक श्रृंगार वाला है, ये वाला श्र, श्रमिक वाला। और ये अक्षा है ये वाला। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4। उसमें में हमारे पूरे तीनों श्र हैं इस प्रकार से, और हा है। अंतःस्थ है य, र, ल और व। और 25 है हमारे क से लेके म तक व्यंजन। ठीक है, स्वर में अ से लेके ऋ तक। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अह तक। ठीक है, अम और आहा। तो ये हो सकते हैं हमारे, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 52 अक्षर। 12 खड़ी, किसी व्यंजन के सारे, है ना, किसी सारे व्यंजन सारे स्वरों को मिलाकर बना क्रम 12 खड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी स्वर और उनके साथ स्वरों को मिलाकर जो बनता है क्रम, उसको हम 12 खड़ी कहते हैं। याद रखिएगा 12 खड़ी में री नहीं रहता है। यदि क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि 12 खड़ी में री का कोई स्थान है या नहीं है, या फिर 12 खड़ी का री हिस्सा है कि नहीं, तो आपको आंख मूंद के बोलना है कि री कहीं भी हमारे 12 खड़ी में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यदि देखिए 12 खड़ी कुछ इस प्रकार से रहता है, क, का, की, कु, कौ, कम, कहा। ठीक है, इसी प्रकार ख, खा, खा, की, खू, खू, इस प्रकार आप सारे को लिख सकते हैं। यही होता है हमारे 12 खड़ी। ठीक है, अब ये 12 ही क्यों हुए?
ठीक है। अब ये 12 ही क्यों हुए, देखिए 12 खड़ी जब लिखा ही है तो नाम क्यों 12 खड़ी पड़ा, इसलिए देखिए अभी हमने कहा ना यहाँ री की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए क के साथ छोटे आ की मात्रा यहाँ पे लग गया। वैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, मैं बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। और इस क के साथ हमारे बड़े आ गया, इस की के साथ ई आ गया, इस की के साथ बड़ा ई, इसके छोटा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, है ना, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ए, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आ गया ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आ गया औ, यहाँ पे आ गया आपका कम, और यहाँ पे आपके आ गया कहा। इस प्रकार हमारे पूरे स्वर 13 होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ाया है। क्योंकि इसमें री नहीं रहता, देखिए री का कहीं हमने मात्रा लगाया क्या, नहीं लगाया है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि री का उपयोग जो है 12 खड़ी में नहीं होता। साथ ही साथ इसको 12 खड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 13 हमारे पास स्वर है, एक स्वर हमने हटा दिया री को, तो बचे 12। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसीलिए इसको 12 खड़ी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको 12 खड़ी कहा जाता है कि री को छोड़ के सारे स्वरों को हम उपयोग कर लेते हैं 12 खड़ी लिखने में, क का की क्यू कू के है ना। री की कहीं भी मात्रा हम 12 खड़ी में उपयोग नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 खड़ी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है शब्दों का वर्ण स्थान, ठीक है। जैसे यह शब्द को, जैसे हमारे पास डिक्शनरी रहता है ना, उसी प्रकार हिंदी का भी डिक्शनरी होता है। तो हिंदी के डिक्शनरी जैसे देखिए, इंग्लिश की डिक्शनरी में आप क्या खोजते हैं, पहले ए वाला देखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, या फिर ए बी बी सी, मतलब जो भी है ना, एक आप वे में सजाते हैं। उसी प्रकार हमारा जो शब्दकोश है हिंदी का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। हिंदी का जो आपको पास जो डिक्शनरी रहेगा है ना, शब्दकोश, वहां पे अम के जो मात्रा वाले हैं, है ना, वैसे शब्द जिनकी मात्रा अम से स्टार्ट होती है ना, वैसे शब्द जिनकी मात्रा अम से स्टार्ट होती है वो सबसे पहले रहेगा। अम के बाद आएगा आहा, क्या बोला हमने, अम के बाद आएगा आहा। उसी प्रकार आ ई उ ओ ओ आओ, ठीक है। याद रखिएगा इसमें री नहीं रहता है, सॉरी इसमें इसमें री रहता है, 12 खड़ी में री नहीं रहता, ठीक है। तो री से स्टार्ट होने वाला, देखिए सबसे पहले आ आएगा, अ के बाद अम के बाद आहा, आहा के बाद आ ई उ ओ औ। ये देखिए यहाँ पे स्वर खत्म, है ना। जैसे ही स्वर खत्म वाले शब्द, जैसे औरत मैंने यहाँ लिख दिया, औ से क्या हो सकता है, तो औरत, औरत, ये औरत है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया कमल, ठीक है। तो शब्दकोश में औरत के स्थान पहले आएगा, बाद में कमल आएगा, क्योंकि औ से पहले है, उसके बाद क है, ठीक है। उसके बाद यदि उसके पहले और यदि हम इमली लिख लेते हैं, इमली, देखिए इस प्रकार यदि मैंने इमली लिख लिया, तो इमली का उच्चारण स्थान कहाँ पे होगा, या फिर इमली का जो स्थान है शब्दकोश में ये है, देखिए ई के बाद जितने भी बड़ी की मात्रा वाले स्टार्ट शब्द हैं वो इमली स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी इसको देख लीजिए, है ना। अब देखिए क से लेके मैंने जो 25 ठो क्या पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये देखिए, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक क्रम लिख रहा हूँ, याद रखिएगा इस क्रम को, है ना। सबसे पहले आ जाएगा हमारा अम, है ना, इसको हम अयोगवा भी बोल सकते हैं, ये है ना, हम एक लाइन में लिख देते हैं अयोगवा, पहले आ जाएगा इसमें अयोगवा, अयोगवा आ जाएगा। उसके बाद किसका स्थान आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे स्वर का। स्वर के बाद कैसे, कौन सा शब्द है, तो स्वर के बाद हमारे पूरे स्पर्श व्यंजन है, क्या है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क्या कहा हमने, स्वर के बाद स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से म तक, ये आ गया। स्पर्श व्यंजन के बाद आएंगे हमारे अंतस्थ, य र ल व, ये देखिए यहाँ तक, ये क्या आ जाएगा हमारे अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन के बाद आएंगे हमारे तीनों श, स श श, ठीक है। श शक्कर षटकोण सरोता, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर इसको आप याद रख लीजिए कि कौन सा मूर्धा है, कौन सा क्या है। ये जो हमारे दंत श है, ठीक है, ये वाला श दंत श है। ये ह हमारा क्या चीज है, एक कंठ से उत्पन्न होता है,
ठीक है, वैसे यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बस शब्दकोश में कौन सा किसके बाद आता है ये देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें तक यहाँ तक तो पता चल गया। ठीक है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा तो हम यहाँ तक तो बना लेंगे, है ना, कि अम की मात्रा वाला पहले आएगा, आ की मात्रा वाला बाद में आएगा, क की मात्रा वाला फिर बाद, जैसे जो जो शब्द क से स्टार्ट होता है वो बाद में आएगा, क के बाद ख वाला आएगा, ख के बाद ग वाला आएगा, उसी प्रकार ये बात करते हैं हम यहाँ तक ह तक पहुंच गए। लास्ट इसका मतलब है जो ह है ना, जो ह है वो हमारे शब्दकोश में लास्ट में होगा, ना कि म। याद रखिएगा, ह जो है हमारे शब्दकोश के लास्ट में होगा। क्या कहा हमने, जो ह है हमारे शब्दकोश में सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, ह जो है हमारे शब्दकोश में लास्ट में होगा। लेकिन कुछ व्यंजन हमारे पास और बचे हैं, देखिए ये, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना, ये उच्छिप्त व्यंजन है, ड ढ श त्र ज्ञ और श्र, ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो सबसे पहले देखते हैं इस ड का। ठीक है, इस ड का ये जो ड है, ये जो ड है, इस ये बना कहाँ से है, तो इस वाले ड से थोड़ा से चेंज करके हम, या फिर इसमें डॉट लगा के हमने ड बनाया है। ठीक है, तो हमारा ये ड कहाँ पे है, ये वाला हमारा ड कहाँ पे है, देखिए ये यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, तो इसका जो उच्चारण है जस्ट इसके बाद होगा। ये देखिए, इसका मतलब है, इसको अड़ा भी नहीं बोल सकते, अंगा बोल सकते, है ना, तो इसका उच्चारण ढ से पहले होगा। ठीक है, इसका उच्चारण मतलब इससे शब्द जो रहेंगे, वैसे तो इनसे शब्द नहीं बनते, बहुत रेयर मात्रा में है, या फिर इनसे शब्द बनने की संभावना बहुत कम होती है ना, इससे शब्द नहीं बनते। शब्द बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे, इससे शब्द, क्योंकि ये जो उच्छिप्त व्यंजन है ये शब्दों के मध्य ही आ सकता है। ठीक है, फिर भी यदि आप इसको शब्द क्रम में रखना चाहें, ठीक है, फिर भी यदि आप इसे शब्द क्रम में रखना चाहें तो उड़ा के बाद रखेंगे, अन्यथा ये देखिए, एक होता है हमारा डमरू, ये कहीं कहीं वहां मिल सकता है, और कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन ये न के बराबर हमको हमेशा शब्द मिलेगा, इससे स्टार्ट शब्द नहीं होता। और इस ढ से तो देखिए, ढ पर ढक्कन होता है, लेकिन इससे नहीं होगा, है ना, इससे और इससे शब्दों की शुरुआत न के बराबर या नहीं ही होता है। फिर भी यदि हम इसको वर्ण क्रम के बाद रखना चाहें तो इस ढ को हम इसके बाद रखेंगे, इस प्रकार। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, इससे शब्द न के बराबर हैं या फिर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे श के पास। इस श के पास ये जो श है ना, ये बना कैसे है, ये देख लीजिए, ये बना है हमारे क प्लस, ये क है प्लस ये हमारे श से। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है इस क और श को मिलाकर। इसका मतलब है जो श, इसको छतरी बोलते हैं ना, श वाला। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान इस क के बाद होगा, न कि श के बाद। क्या कहा हमने, इस श का उच्चारण जो है इस क के, क्योंकि इसका साउंड दोनों सेम है, इसका जो साउंड है क के साउंड के से मिलता जुलता है, इसलिए इसका उच्चारण जो है क के बाद होगा। ठीक है, तो ये क के बाद हमें यहाँ लिख देंगे ये वाला श, अक्षा या फिर छतरी, इसको यही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बचा हमारे पास त्र, त्र दिखते हैं, ये त्र, त्र हुए त प्लस र से। ठीक है, इस त्र का जो निर्माण है त प्लस र दोनों मिला के हुआ है, तो इस त्र से जितने भी शब्द बनेंगे वो त के बाद आ जाएंगे। ये त है, अब इसके बाद आ जाएगा ये त्र। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ये त्र। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास ज्ञानी। ये ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है, याद रखिएगा, है ना, ये ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी है, क्योंकि ये ज प्लस य से बना है। ठीक है, ज प्लस य से बना है, तो इस ज्ञानी से बने संबंधित जितने भी शब्द होंगे वो इस ज के बाद आएंगे। ज कहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये ज है ना, तो ये हो गया हमारा ज्ञानी वाला। ठीक है, ये हो गया। लास्ट हमारा मिलता है श्र। श्र, अब देखिए श्र का उच्चारण कहाँ से हुआ होगा, ये श्र हमने बनाया है, तो ये श्र बना कैसे है, ये हमारे श्र है प्लस र है। ठीक है, ये हमारे श्र है प्लस र है। क्या कहा हमने, ये श्र है और ये र है, तो इस श्र का जो उच्चारण है इस श्र के बाद होगा। ठीक है, ये श्र हमको कहाँ दिख रहा है, ये श्र हमको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो श्र है
ये वाला, इसका जो उच्चारण है इस श के बाद होगा। अब हमारे पूरे शब्दकोश जम गए हैं, ठीक है। अ के बाद अम आएगा, अम के बाद अ, आ ई उ ओ औ के बाद क, और क के बाद ये छतरी वाला श, ठीक है। उसके बाद क ख ग घ अंगा ज के बाद आएगा ये ज्ञानी वाला ज, ठीक है, ज्ञानी, उसको हम ज्या बोलते हैं। ये ज्ञ नहीं है, ज्य है, तो ज्य के बाद ज्य आएगा, और ये ढक्कन के बाद ड्र आएगा, ये इस ढक्कन के बाद ये नीचे वाला जो बिंदी वाला अंगा, अणा बोलते हैं ना इसको, अणा, ये आएगा, और ये ना है, ठीक है। त के बाद त्र आएगा, उसी प्रकार ये स के बाद श्र आएगा, और लास्ट में ह आएगा ही आएगा। तो ये होता है हमारे शब्दकोश का उच्चारण स्थान, ठीक है। ये होता है हमारे शब्दकोश का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस हमारे पास और कोई टॉपिक आज के लिए चर्चा के लिए नहीं है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ना बहुत सारे शब्द दे देंगे और कहेंगे कि इसको आप शब्दकोश के अनुसार जमाइए, है ना। आगे क्वेश्चन आते जाएगा प्रैक्टिस सेट, उसमें हम जरूर देखेंगे कि कौन किसके बाद आएगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन यदि कोई क्वेश्चन आता है कि औरत, कमल, ज्ञानी, इसमें कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो उसके लिए आपको ये शब्दकोश का स्थान नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको एक दो बार लिख के ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हमारा टॉपिक आ जाएगा कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्णमाला से संबंधित, अभी तक हम जितने 4-5 वीडियो में जो पढ़े हैं उसी को हम अब एमसीक्यू के रूप में लाएंगे, और वहाँ भी आपको कंप्लीट डिटेल चर्चा होने के बाद आपको आगे पढ़ाया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बस आपको एमसीक्यू पढ़ा के केवल आंसर बता के आगे निकल जाएंगे, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको डिटेल चर्चा करते हुए निकलेंगे, उसमें भी 2-3 वीडियो बनने बाकी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तनी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।